हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो करंट अफेयर्स बात करने वाले हैं वो सबसे पहला करंट अफेयर है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज पे बात करेंगे, जिसको चेयर किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और इससे रिलेटेड चीज़ें ये हैं कि पी के मिश्रा जी और सत्यकांत दास जी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं प्राइम मिनिस्टर के, इन्होंने अटेंड किया है। साथ में टी वी सोमनाथन कैबिनेट सेक्रेटरी का है जो उन्होंने भी अटेंड किया है। और इनका इसका जो थीम था नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज का जो थीम था वो क्या था, ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत। और ये पहला एडिशन जो धर्मशाला में हुआ था हिमाचल प्रदेश में, इसके अलावा बाकी सारे जो हैं वो दिल्ली में हुए हैं। इवन कि अभी वाला भी वो दिल्ली में ही हुआ है। तो ये तो हो गया वनडे एग्जाम्स का करंट अफेयर्स से रिलेटेड, और स्टेट पीसीएस में भी पूछे जाते हैं इस तरह के वन लाइनर्स। तो हम आगे बढ़ते हैं। और मेंस स्पेसिफिक अगर देखना है तो इसमें बात की गई है डी रेगुलेशन ऑफ इन स्टेट्स। स्टेट में जो रेगुलेशन है वो स्टेट्स को थोड़ा सा छूट देने की बात की गई है। तो डी रेगुलेशन इन स्टेट्स, टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी पे भी बात की गई है। और अपॉर्चुनिटीज रिस्क एंड मिटिगेशन। तो ये सारी चीज़ें बात है। एग्री स्टेट, स्मार्ट सप्लाई, वन स्टेट वन वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये सारी चीज़ आत्मनिर्भर की बात की गई है, स्वदेशी की बात की गई है। तो ये सारी चीज़ें की बात की गई है, कोई खास नहीं है, लेकिन आप एक बार रीडिंग मानना, याद करने वाली चीज़ है नहीं, रीडिंग मानोगे आप खुद आंसर कर सकते हो। अटल कैंटीन्स की बात की गई है। अटल कैंटीन्स में जो करंट अफेयर्स में चल रहा है, अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। क्या है ये फ्री मील है, मतलब फ्री मील तो नहीं, 5 रुपीज़ मील है, इसको कैसे है, मतलब इसी रेट से मिल रहा है, जो कि सब्सिडाइज्ड कैंटीन्स हैं, फूड कैंटीन। इसको ध्यान रखना है, अटल कैंटीन्स बाय दिल्ली गवर्नमेंट, 5 रुपीज़ मील। ओके। प्रकाश उत्सव पे बात करते हैं। प्रकाश उत्सव जो है वो सिखिज्म से है। और इसको बर्थडे गुरु गोविंद सिंह जी के बिहान के दिन मनाई जा रही हैं। अगला करंट अफेयर है जियो ए, जो कि एक सैटेलाइट है। किसका सैटेलाइट है? है तो ये है आपका ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के का है। और ये अभी न्यूज़ में है, इसलिए आपको ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में। और गैलीलियो जो है, गैलीलियो ये आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी से लिंक्ड है। 48 मेजर सिटीज़ को अपग्रेड करने की बात की गई है विजन 2030 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो ये याद रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का विजन 2030 क्या है, अपग्रेडिंग मेजर सिटीज। अगर डेटा याद ना भी रहे तो ओके है, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड से रिलेटेड है, रेलवे का। पुरानी आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम तिरुनेलवेली तमिलनाडु में अभी शुरू किया गया है। तो इसको ध्यान रखना है आपको। कवच जो एक अक्सर न्यूज़ में आती हैं। कवच क्या है? कवच है रेलवे एक्सीडेंट प्रोटेक्शन सिस्टम है, जो आपस में ट्रेन कोलिजन हो रहे हैं ना, उसको रोकने के लिए कवच एक टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है, जिसको कि इंस्टॉल करना है सारे ट्रेन में। तो उससे रिलेटेड एक न्यूज़ है, तो आपको बस इतना याद रखना। न्यूज़ क्या है वो छोड़ो, बस आप, क्योंकि ये टर्म न्यूज़ में आया है तो आप इसको देखना। ये है ना, ये लाइन वगैरह इसको मत देखना, इसको कुछ नहीं करना, बस आपको ध्यान रखना है कवच जो है वो रेलवे से रिलेटेड है। ओके। आरडीआई जो कि फाइन लगाया है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस पे। तो आपको ये याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है जो रेड पॉइंट्स में है ना, आईआरडीएआई का हेड कौन है, अजय सेठ है। और अगर सिविल सर्विस वालों और स्टेट पीएससी के मेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, तो इंश्योरेंस सेक्टर में जो है वो एफडीआई कितनी है, आप इसको कमेंट करना, एफडीआई कितनी आ सकती है। और दूसरी चीज़ ये कि उसमें रेगुलेशंस में क्या इश्यूज चल रही हैं। और अभी कुछ दिन पहले जो वो है ना, कौन सा, एलआईसी जो है वो अभी न्यूज़ में था। अडानी के साथ कुछ इश्यूज का बहुत सारी चल रही थी सोशल मीडिया पे, तो आप उसको भी ध्यान रख सकते हो, और इसका प्रॉब्लम्स क्या हैं इंश्योरेंस सेक्टर की, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अगला न्यूज़ हमारा करंट अफेयर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन संथाई लैंग्वेज। कॉन्स्टिट्यूशन को संथाई लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये संथाई लैंग्वेज जो है ना वो 8th शेड्यूल में है। और इसका जो स्क्रिप्ट है वो ओल चिकी करके बोलते हैं इस स्क्रिप्ट को। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अभी ब्राज़ील होस्ट कर रहा है कॉप 30, जो कि बेलेम में कर रहा है। तो इसको भी ध्यान रखना आप, ये अक्सर यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स में से हैं। और स्टेट पीएससी में भी पूछते हैं, कि वो जगह पूछ सकते हैं स्टेट पीएससी में कि कहाँ हुआ। तो आपको पता होना चाहिए बेलेम ब्राज़ील में। इनेक्ट जो है वो क्या है आपको पता होना चाहिए, इन्हेंसिंग नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, इन्हेंसिंग नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर एक्सेलरेटेड क्लाइमेट ट्रांसफॉर्मेशन। एनबीएस क्या है? नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। एनबीएस जो है नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन क्या है? मतलब प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। सिंपल बात अगर कह दें, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है, बट इसका सिंपल मीनिंग यही निकाल के आ रहा है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है। वो बाकी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। तो न्यू प्रेसिडेंट, अगला करंट अफेयर हमारा, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ चिली कौन है? जोस एंटोनियो कास्ट। ये हमारा इसका मतलब प्रेसिडेंट है यहाँ का। और राइट टू हेल्थ इज अंडर आर्टिकल 21 सेड बाय मद्रास हाई कोर्ट। आप ध्यान रखना, आर्टिकल 21 वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, मतलब इससे ज़्यादा फेवरेट अगर कुछ भी नहीं, मुझे लगता है कि पॉलिटी सेक्शन में यूपीएससी का स्पेशली प्रीलिम्स का अक्सर आता है ये 21, आर्टिकल 21 कई बार आ चुका है। तो आप ध्यान रखना, राइट टू हेल्थ अगर आए तो मार देना टिक सही करके आना। चाइल्ड मैरिज इन टारगेट 2030 है। चाइल्ड मैरिज का इन का करने का टारगेट क्या है? 2030 है। और इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। ये क्या है ब्लू बर्ड 2? ब्लू बर्ड ब्लॉक 2
ये यूएस बेस्ड फिल्म का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो मतलब एक फर्म है यूनाइटेड स्टेट्स की, उसको उसके बिहाफ पे मतलब इसरो ने लॉन्च किया है। और इसका कौन सा व्हीकल का यूज़ किया है, तो लॉन्च व्हीकल का तो LVM-3, समझे? तो लॉन्च व्हीकल का यूज़ किया है LVM-3। तो इस कंपनी का नाम क्या है वो भी याद रखना, स्पेस मोबाइल करके है कंपनी, यूएस बेस्ड कंपनी जो है। और थैंक यू फॉर दिस 7 मिनट का वीडियो, 6-7 मिनट का वीडियो है, आप देख लो बढ़िया से। और पीडीएफ आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे, और उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।